दोस्तों आज के वीडियो की टॉपिक है R2B वैक्सीन। जो नए बर्ड्स को कंपलसरी करना है आपको। R2B वैक्सीन क्यों करते हैं, आप अगर से रेगुलर अपने चैनल को विजिट कर रहे हो तो आपको पता होगा। जब पहली बार अपन वहाँ ओल्ड फार्म आप देखे हो, जो वो ओल्ड फार्म में जब मुर्गियाँ लाए थे 80 बर्ड्स की डेथ हुई थी वहाँ पर, क्योंकि R2B वैक्सीन नहीं करने की वजह से। ताकि R2B वैक्सीन रानीखेत डिसीज़ नहीं आने के लिए करते हैं, ताकि बहुत सारे मुर्गियों को आप देखे होगे मुंडी ऊपर कर कर या नीचे कर कर मर जाते रहते हैं। तो ये बीमारी बहुत घातक होती है। इसके लिए 3 वैक्सीन बने। पहली वैक्सीन होती है लसोटा, डे 7 पे करते हैं, और दूसरी वैक्सीन होती है लसोटा बूस्टर, डे 21 पे करते हैं। उसके बाद 3 महीने को एक बार, जब भी वेदर चेंज होते रहता है ना, वो मौसम में कंपलसरी ये वाली वैक्सीन। भाई ये तो बर्फ़ दिख रहा है, वैक्सीन कहाँ है इस पर पूछ सकते हो, बट दिखाऊंगा अभी वैक्सीन भी। तो वैक्सीन कंपलसरी करना है दोस्त बड़े बर्ड्स को, यानी जो भी 4 महीने के ऊपर के बर्ड्स है, वो बर्ड्स आप अगर से नए फार्म में ला रहे हो आप, तो कंपलसरी ये कर लाना है। नहीं तो बहुत सारी दिक्कतें आएंगी, आपको फार्म भी खाली करना पड़ेगा, आपको खाली हो सकता है वो डिसीज़ के वजह से। R2B वैक्सीन आज करते हैं, फुल इन्फॉर्मेशन बताऊँगा। R2B वैक्सीन करने से पहले आपको जहाँ से भी वेटरनरी शॉप से आप वैक्सीन ला रहे हो ना, इस तरह से आइस में पैक कर लाना है। जब तक आप मुर्गियों को करोगे तब तक R2B वैक्सीन बर्फ़ में ही रहना है। इसके साथ एक डाइल्यूट वाटर देंगे, वो वाटर भी देखेंगे अभी। तो बैक कैमरा से यहाँ से देखिए, पूरी डिटेल से इंजेक्शन करेंगे। इंजेक्शन 0.5 ml करना रहता है R2B वैक्सीन। तो देखेंगे किस तरह से कर रहे हैं नए बर्ड्स को। टोटल 170 रहेंगे, सारे बर्ड्स को एकदम सही तरीके से करना है। और वैक्सीन करते समय गर्मी के टाइम पे बिल्कुल नहीं करना है, मॉर्निंग टाइम पे या इवनिंग टाइम पे, ये 2 टाइम पे ही वैक्सीन किया जाता है। ताकि अगर से गर्मी के टाइम पे करोगे, यानी 1-2 बजे के टाइम पे, तो धूप ज़्यादा है तो वैक्सीन का असर नहीं करेगा दोस्त। वैक्सीन का असर नहीं करेगा तो ये वैक्सीन इसी तरह से रहते हैं जैसे कि इंसानों में कोविड आया है अभी। कोविड की वैक्सीन किस तरह से कर रहे हैं हम, ताकि कोविड डिसीज़ नहीं आने के लिए। जिस बीमारी की दवा नहीं बनी है ना, उसकी वैक्सीन बनी है। कोविड वायरस की दवा नहीं है, इसीलिए वैक्सीन बनी है। तो अभी सेम इसी तरह से R2B वैक्सीन, जो रानीखेत बीमारी की दवा नहीं बनी है, इसीलिए R2B वैक्सीन बनी है। अभी जल्दी से वैक्सीन करेंगे, देखते रहिए। अभी इवनिंग के 5:30 हो रहे हैं दोस्त। सबसे पहले बर्ड्स को सारों को अंदर हकाल लेंगे। जब से आप वीडियो शूट होते रहे तो पीछे दिख रहे होंगे हमारे दोस्त वगैरह, तो इसीलिए वो यही कर रहे थे कि अंदर हकालने की कोशिश कर रहे थे। फ्री रेंज एरिया में छोड़ दिए हम, सारे खेत में खा रहे फिर रहे। मैं अगले वीडियोस में दिखाऊंगा आपको फ्री रेंज एरिया किस तरह से है कहकर। अभी यहाँ से अंडों की क्वांटिटी भी बढ़ाना है दोस्त, यानी मुर्गियों को अंडे भी देने लगाना है। उसके लिए यहाँ पर आपको ऑस्ट्रोवाइट का डब्बा दिख जाएगा, और इसके साथ विमरोल भी लाए। ये भी अगले वीडियोज़ भी इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं आपके लिए। चलो अभी देखिए दोस्त, डाइल्यूट वाटर आ गया है। ये डाइल्यूट वाटर इस तरह से रहेगा, 500 ml बल्कि लिखे हुआ है। ये 1000 डोज की है, ये 1000 बच्चों को आएगी, 1000 मुर्गियों को आएगी। ये आपके पास अगर से 170 है अपने पास, तो 170 को करना है, बाकी की फेंकना ही पड़ेगा इसे। ताकि वैक्सीन एक बार ओपन करने के बाद दूसरी बार इस्तेमाल नहीं कर सकते, साइड इफ़ेक्ट्स बहुत ज़्यादा रहते हैं। तो डाइल्यूट वाटर इस तरह से यहाँ पर लिखे हुआ भी रहेगा, 0.5 ml पर बर्ड कहकर, मतलब कि एक बर्ड को 0.5 ml मिलाना रहता है। अभी वैक्सीन की शीशी देखिए, इस तरह से आइस में पैक कर लाना है आपको। यहाँ पर ये आइस को तोड़ते हैं थोड़ा सा, तो यहाँ पर फॉलफॉक्स की एक वैक्सीन है और एक R2B की है। ताकि R2B रानीखेत डिसीज़ के लिए डाला जाता है, और फॉलफॉक्स डिसीज़ के लिए डाला जाता है, जैसे कि माता कहते हैं और बहुत सारे नामों से बुलाते हैं फॉलफॉक्स को। और ये फॉलफॉक्स वैक्सीन है, 1000 डोज की है, 500 की नहीं आ रहे हैं आजकल, 1000 के ही ज़्यादा आ रहे हैं। तो ये R2B वैक्सीन है 1000 डोज की। तो अभी इसे वैक्सीन बनाने का तरीका देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट रहता है दोस्त। ताकि वैक्सीन बनाते नहीं है सही ठीक तरह से बहुत सारे भाई, तो वैक्सीन काम ही नहीं करेगी। बाद में जाकर R2B रानीखेत बीमारी आई तो बोलते कि भाई हमारे पास वैक्सीन तो हुआ है, वैक्सीन करे, बट बीमारी आई है रानीखेत कहते हैं। बट वैक्सीन ठीक तरह से करोगे ना, डेफिनेटली 100% बीमारी नहीं आएगी। तो इसके कैप्स ओपन कर लेते हैं। चलो इस तरह से कैप्स ओपन कर लीजिए। ओपन करने के बाद पहले आपको वैक्सीन की शीशी का कैप निकालना है। वैक्सीन की शीशी का कैप बाजू रख कर
डाइल्यूट वाटर वैक्सीन की शीशी में मिलाना है पहले। इसके बहुत सारे तरीके रहते हैं दोस्त। ये अगर वैक्सीन करना एक होता है और सही करना तरीका एक रहता है। जितना सही तरीके से करोगे ना उतना बेहतर रहता है, काम करेगी वैक्सीन। बहुत सारे भाई बर्फ़ में नहीं लाते हैं वैक्सीन। अगर से वैक्सीन कूल ख़त्म हो जाए ना तो कर भी वेस्ट होता है। वैक्सीन एक कूल रहना है जब तक आप बर्ड्स को कर रहे हो तब तक। और वैक्सीन करते समय किसी भी मेडिसिन का इस्तेमाल नहीं करना है आपको। जैसे कि बहुत सारे भाई टेट्रासाइक्लिन दे देते हैं, लेक्सिन पाउडर दे देते हैं, उस तरह से नहीं देना है। जैसे कि कोविड की वैक्सीन भी लेते समय किसी भी डिसीज़ हो तो वैक्सीन नहीं देते हैं। तो अच्छे से इस तरह से मिला लीजिए, खत्म। ये वैक्सीन रेडी हो गई है। अभी इसमें से 0.5 ml लेना है आपको, एक बर्ड को देना है। अभी तो सारे बर्ड्स को अंदर ले लिए दोस्त। जल्दी जल्दी से एक एक बर्ड को हमारे दोस्त पकड़ के देते रहेंगे मुझे, मैं वैक्सीन करते रहूँगा। अभी यहाँ पर देखिए मेरे हाथ में इस तरह से मुर्गी है। यहाँ पर एक आदमी वैक्सीन दे ले सकते हो आराम से, दोनों की ज़रूरत नहीं है दोस्त। देखिए पंख, इस तरह से पंख पकड़ कर आपको आराम से स्किन जो रहता है, स्किन गोश्त के ऊपर का जो चमड़ा रहता है एक लेयर जैसा, उसमें धीरे से इंजेक्शन अंदर हल्लू चुबा कर 0.5 ml छोड़ना है दोस्त। जिस तरह से मैं छोड़ रहा हूँ और भी दिखाऊंगा कुछ मुर्गियों को। अभी एक मुर्गी को ले लूँगा, मिलेगी मुर्गी। अभी धीरे धीरे से जाते हैं, मिलेगी, क्या बोलते हो? धीरे से पकड़ लेंगे, हाँ मिल गई है। तो अभी देखिए इस तरह से आप अकेले भी हो ना, वैक्सीन आराम से कर ले सकते हो। इस तरह से मुर्गी के पंख को धीरे से पकड़िए, पकड़कर आराम से छोड़िए। इस तरह से जैसे वीडियो में दिखाई दे रहा है आपको, इस तरह से इंजेक्शन थोड़ा सा चुबाकर आराम से छोड़ देना है 0.5 ml। आप जब भी वैक्सीन करते समय आपके पास अगर से बर्ड्स ज़्यादा तादाद में यानी 200 के ऊपर है या 150 के भी ऊपर है ना, कुछ आपके दोस्तों को, आपके भाइयों को ले लीजिए दोस्त, ताकि 1 घंटे के अंदर वैक्सीन कर देना है आपको। ताकि वैक्सीन अगर से 1 घंटे का पार्ट जो भी बर्ड्स को कर रहे हो, वो बर्ड्स को वैक्सीन ठीक से असर नहीं करेगी। वैक्सीन असर नहीं करेगी तो रानीखेत डिसीज़ आएगा तो बर्ड्स को भी आने के चांसेस है दोस्त। इसीलिए प्रॉपर तरीका रहता है वैक्सीन करने का। कुछ कंडीशंस बता देता हूँ वैक्सीन करने के, वो कंडीशंस देखिए। पहला कंडीशन, आप जब तक वैक्सीन कर रहे हो बर्ड को तब तक वो वैक्सीन कूल ही रहना है, यानी डीप फ्रिज में रखना है। वैक्सीन की शीशी को अच्छे से रखकर कूल रहना है। जिस तरह से वैक्सीन मिलाया हूँ मैं, सेम उसी प्रकार से वैक्सीन मिलाना है और 0.5 ml इंजेक्शन के सहारे इस तरह से R2B वैक्सीन छोड़ना है दोस्त। दूसरे कंपनियाँ के 200 ml और 150 ml इस तरह के भी आते हैं दोस्त, अलग अलग किस्म के। बट आप क्या करिए, वैक्सीन मैं जैसे बताया हूँ वीडियो में, वही वैक्सीन लीजिए। डाइल्यूट वाटर जो है उससे उसी तरह का वाटर लेकर इस तरह से मुर्गियों को आराम से पकड़कर स्किन के अंदर, बहुत सारे भाई नस के अंदर, हड्डी को ऐसे दे देते हैं नहीं मालूम होकर, उस तरह से नहीं देना है दोस्त। परफेक्ट तरीके से इस तरह से जैसे वीडियो में दे रहा हूँ उसी तरह से देना है। और मेरे अगले भी वीडियोस बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। वो वीडियोस आप तक आने के लिए सब्सक्राइब कर लेकर बेल आइकॉन की घंटी दबाकर ऑल ज़रूर कर लीजिए दोस्त, ताकि आप सब्सक्राइब कर लेने से वो वीडियोस आप तक आ सकेंगे। और मेरे अगले वीडियो की टॉपिक रहेगी दोस्त मुर्गियाँ। देखिए यहाँ पर कुछ मुर्गियाँ खुड़क बन गए, लगभग 5 मुर्गियाँ। तो ये मुर्गियों को खुड़क किस तरह से छुड़ाए, जल्दी से खुड़क छोड़कर रिटर्न अंडे देने को आएंगे मुर्गियाँ, किस तरह से जल्दी मुर्गी को खुड़क छुड़ाकर अंडों को लाए, यही टॉपिक रहेगी, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी दोस्त। अगर से आप खुड़क नहीं छुड़ाओगे तो लगभग 20 से लेकर 1 महीना भी इसी तरह से बैठ जाएंगे मुर्गियाँ। तो इसीलिए आपको खुड़क छुड़ाना है, जल्दी अंडों को कैसे लाए, ये टॉपिक मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। कल शाम 7 बजे आने वाला है वो वीडियो।